Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. अब हम आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस में, डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये अच्छे मतलब कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कुछ सिचुएशंस आपने एक दो केसेस आपने 9th क्लास में किए भी होंगे, ठीक है, लेकिन अब सर घूम जाएगा करते करते, ठीक, क्योंकि वो 9th था, अब 11th शुरू हो गया है। इसका एक सवाल आपका एरोडोम में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एरोडोम में थोड़ा इजी क्वेश्चन था, हमने उसको थोड़ा सा और घुमा के उसे थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। क्वेश्चन हम इसीलिए बहुत बेसिक्स या बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने कर रखा है। पहला क्वेश्चन है, students walks from his house to his school with speed v1 and returns back to his home with speed v2. Calculate the average speed and average velocity of the student. ठीक है, तो पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी। एक फॉर्मूला था आपका 9th क्लास में, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 था। यस सर। ठीक है, तो भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ठीक, और ना ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली में है, लेकिन किसका फॉर्मूला है वो हम बता दें। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ठीक। ये जो फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू v1 प्लस v2, ये स्पीड्स का एवरेज है। ये एवरेज ऑफ स्पीड्स है, एवरेज स्पीड नहीं है। दो स्पीड्स के, हाँ, दो मतलब दो स्पीड जो का भी एवरेज स्पीड आपको दी जाए, जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 हो गया, तो ये स्पीड्स का एवरेज हो गया, ठीक है। ये आपकी एवरेज स्पीड नहीं है, ये आपका स्पीड्स का एवरेज है। कुछ जगह ये फॉर्मूला सही भी हो जाएगा, कहाँ सही हो जाएगा वो अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये ना ही एवरेज स्पीड है ना ही एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है? ये स्पीड्स का एवरेज है। हो सकता है ये वैल्यू आपकी आ जाए, एवरेज है, ठीक है, हो सकता है ये वैल्यू आपकी आ जाए, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये उसका फॉर्मूला है। किस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे। आपको एक जैसे ही अगले सवाल में हम आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं करेंगे कि 30 दिया 40 दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 35, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का मतलब क्या है और स्पीड्स के एवरेज का मतलब क्या है। चलो पहला क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला केस 1, a student walks from his house to his school with speed v1 and returns back to his home with speed v2. Calculate the average speed and average velocity of the student. ये क्वेश्चन हमें लगता है सभी ने कर रखा होगा। सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अलग अलग, मतलब v1 v2 को यूज करके, फिर दोनों को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे जो भी। हम मान लेंगे क्या कि उसका जो घर है और उसका जो स्कूल है उसके बीच की डिस्टेंस है x. Let us consider the distance between the house and the school is x, ठीक है। और तो पहले जाते समय कितनी स्पीड से जाएगा वो? v1 से जा रहा है v1, और लौट के कितनी स्पीड से आ रहा है? v2 से आ रहा है। तो पहले वाले में कितना टाइम लगेगा उसे? x अपॉन v1 टाइम टू रीच द स्कूल, x अपॉन v1, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? x अपॉन v2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज स्पीड, ठीक।
ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। अब वैल्यू आप पुट करोगे तो हम क्या लिखेंगे, 2x अपॉन में x बाई v1 प्लस x बाई v2। तो देखो x कट जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में v1 v2, और यहाँ पर v1 प्लस v2 ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पढ़ा फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक ठीक, अगले बार उसके बाद अगले सवाल पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहला पार्ट है, पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसमें क्या बोला गया, पहला हाफ किससे ट्रेवल कर रहा है, वो स्पीड v1 से, और नेक्स्ट किससे ट्रेवल कर रहा है, वो स्पीड v2 से। ठीक है, तो अब देखो वहां ऊपर वाले में क्या दिया हुआ था, ऊपर वाले में डिस्टेंसेस सेम थी, डिस्टेंसेस अभी भी सेम है, क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क क्या हो गया, अब वो पार्टिकल उस पॉइंट पे नहीं लौटा है जिस पॉइंट पे वो पहले से था, मतलब अब वो इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आया है। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया कि उसकी पहली डिस्टेंस हो गई s, दूसरी डिस्टेंस हो गई s। अगर आप चाहो तो आप s भी मान सकते थे और उसके बाद उसे s/2 लिख सकते थे, लेकिन हम s मान ले रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2s। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2s। चलो, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2s। पहले वाले में डिस्टेंस, तो पहले तो आप ये समझो हमने क्यों लिया है उसको s और s, हमने इसलिए 2s ले लिया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, s/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी स्पीड से ट्रैवल हुआ पहले हाफ में उसकी स्पीड है v1 और नेक्स्ट हाफ में उसकी स्पीड क्या है v2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले टाइम निकालोगे, पहले हाफ का टाइम कितना आ जाएगा, t1 इक्वल टू s अपॉन v1। दूसरे हाफ का टाइम क्या आएगा, s अपॉन v2। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, कितना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 2s, और टोटल टाइम क्या हो गया, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है 2s और टोटल टाइम क्या हो गया, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ठीक है, तो आंसर वही आ जाएगा इसमें। ठीक, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही है, तो यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सेम ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान, मतलब डिफरेंट ध्यान रखना, पहले वाले केस में वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया था जिस पॉइंट से चला था, इस वाले केस में क्या हो गया है, इस वाले केस में वो वापस नहीं लौटा, स्ट्रेट लाइन में गया। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट केस पे आते, केस A particle covers a given distance in 2 equal intervals of time. For first half of the time with speed v1 and the next half of the time with speed v2. Calculate the average speed and average velocity of the particle. ठीक है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में और पिछले वाले केस में क्या डिफरेंस है, सर उसमें डिस्टेंस दिया गया था कि कितने वेलोसिटी चल, इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया कितने, इसमें टाइम को इक्वली डिवाइड किया गया, पहले डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड किया गया था। ऊपर वाले केस में हमने डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड किया था, नीचे वाले केस में हमने किसको इक्वली डिवाइड किया है, टाइम को हमने इक्वली डिवाइड किया, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टाइम को इक्वल मान लेंगे, हम मान लेंगे टोटल टाइम कितना हो गया आपका 2t, तो पहले हाफ पहली डिस्टेंस में कितना टाइम होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम का मतलब हो गया t टाइम पहले ड्यूरेशन में। ठीक है, कितनी स्पीड से चला है फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में, v1 स्पीड से। नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में स्पीड v2। डिस्टेंस क्या आएगी पहले हाफ ऑफ द टाइम में, s1 लिख ले रहे, s1।
कितनी आएगी S1? V1T V1/T1 V1/T1 नहीं V1T। और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में अरे सॉरी सर V2T, यही आएगा। V2 टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यस V1T plus V2T. S1 प्लस V1T plus V2T V1T प्लस V2T। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2T। 2T ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? Total distance upon total time. total distance upon total time टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल V1 टाइम। plus क्या V2 टोटल by डिस्टेंस 2. कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका S1 प्लस S2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका S1 प्लस S2 अपॉन 2T, और S1 प्लस S2 क्या था आपका? V1T प्लस V1 plus V2. V2T अपॉन में 2T, यही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? Yes, कॉमन sir. V1 प्लस V2 बाई 2। समझ में आ गया? यस Yes. सर ठीक है, Sir. ठीक। तो यहाँ देखो, जो फॉर्मूला ऊपर आपको बताया था ना, एवरेज स्पीड्स का एवरेज, उसी के बराबर आंसर आ गया है। आ गया है? ठीक है, तो ये जो आंसर Yes, आपका sir. ना, ये वाला आंसर तब आता है जब आप इंटरवल क्या करो, मोशन को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड करो, अदरवाइज आपका आंसर अलग आएगा। बात समझ में आ गई? तो अब थोड़ा ध्यान रखना, यस ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स पार्ट। A car travels 1/3 of the total time with speed v1. On the next 1/3 it has velocity v2, and the last 1/3 it has velocity v3. हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए आप क्या कहोगे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? कितना टाइम मान लेंगे टोटल? सर 3T 3T. 3T सॉरी 3T मान लेंगे। तो पहले हाफ मतलब पहले 1/3 में, यानी कि कितने टाइम में? T टाइम में कितनी स्पीड से चलेगा? V1 speed. V1 स्पीड से। नेक्स्ट 1/3 यानी कि नेक्स्ट T टाइम में कितनी स्पीड से चलेगा? V2 स्पीड 2 से। लास्ट V2 में कितनी स्पीड से चलेगा? V3 V3 से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यस सर V1T plus V2T plus VT3. V1T sorry, प्लस V2T V3T. प्लस V3T। V1T प्लस V2T Yes. प्लस V3T। और टोटल टाइम कितना है? 3T. टोटल टाइम है T। ठीक है, तो टोटल टाइम है 3T। तो आप क्या डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? V1 plus V2 V1 plus plus V2 V3 by 3. upon 3. अपॉन 3। ठीक, चलो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/nth time of the time with speed v1, second 1/nth of the time with speed v2, third 1/nth of the time with speed v3, and last 1/nth of the time with speed vn. Calculate average speed. क्या कितना टाइम मान लेंगे टोटल? वैसे तो आप सीधे सीधे अब फॉर्मूला लिख ही सकते हो। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? यस सर V1 plus V2 plus V3 dot 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 VN. V1 plus V2 plus V3 by डॉट vn अपॉन n आ जाए। upon n ठीक है, यस सर अगर आप चाहो तो उसको प्रूव करने के लिए आप क्या मान लोगे? टोटल टाइम मान लोगे nt, मान लेंगे nt। उसके बाद हम क्या करते जाएंगे? हम कहेंगे पहले t टाइम में v1 स्पीड, नेक्स्ट t टाइम में v2 स्पीड, नेक्स्ट t टाइम में v3 स्पीड, और लास्ट nth t टाइम में vn स्पीड। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी v1t प्लस v2t प्लस v3t डॉट 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 vnt अपॉन nt। उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा, केस 2। उसके बाद हम आते हैं, तो ये वाला केस हम करा चुके हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें और अभी आगे फर्दर डिवीजन करते जाएंगे। नेक्स्ट केस में अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। कार ट्रेवल फर्स्ट 1/3 of the total distance with speed v1. On the second 1/3 of the total distance it has velocity v2, and the last 1/3 of the total distance it has velocity v3. अब ये ट्राई करो जरा खुद से, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर निकालना क्या है?
हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड मान लो, ओके सर। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा हमें? सर टाइम। इसमें हमें मानना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। यस सर। कितना मानेंगे टोटल डिस्टेंस? यस सर 3s। 3s मान 3s मान लो। हाँ, तो 3s मानने के बाद हम पहले सबका टाइम निकालेंगे अलग अलग। क्या आएगा टाइम? तो पहले वाले का टाइम कितना जाएगा? 3s by 3t। पहले का 3t नहीं आएगा, t1 क्या हो जाएगा? S by V1। t2 यस, हाँ सॉरी, S by V2। s upon v2, t3 S upon V3। s upon v3। टोटल डिस्टेंस यस। टोटल टाइम v1 plus v2 plus v। t1 प्लस t2 प्लस t3। यस सर। अब क्या कर दें? डिवाइड इसमें अपॉन। S कॉमन में आ जाएगा सर, ऊपर से कट जाएगा। यस सर। एस कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? तो आपका वी एवरेज कितना आ गया? V1 V3 upon V1 V2 plus V2 V3 plus V1 V3। ठीक है। अब जैसे इसी Yes, को हम अगर sir. n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/nth of the total distance with speed v1, second 1/nth of the Yes, sir. total distance with speed v2, third 1/nth of the total distance with speed v3, and last यस 1/nth of the total distance, या सीधे सीधे हम कहेंगे कि वही बचेगी लास्ट डिस्टेंस विद स्पीड vn। यस सर। तो आप क्या करोगे? टोटल कितना डिस्टेंस मानोगे? टोटल डिस्टेंस मान लोगे आप ns, ns मान लेंगे। और फिर t1 प्लस Yes, sir. t2 प्लस t3 कहाँ तक? प्लस V2 tn। tn तक। यस सर। ठीक है। उसके बाद t1 t2 Yes, t3 sir. क्या जाएगा? s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3 S upon V3 कहाँ तक? up to S upon Vn। S upon Vn। तो आप यहाँ पर अगर चाहो तो ये देख रहे हो ना, यहाँ पर सीधे सीधे आंसर में क्या जाएगा? n अपॉन में 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3 कहाँ तक? 1 by V3 Vn 1 तक। by vn तक। 1 by कुछ Vn। लोग याद करने के लिए कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यस सर। तो 1 by v1 इस तरफ कर लो और 1 अपॉन वी एवरेज को 3 के नीचे ले लो, या वी एवरेज को n के नीचे ले लो और 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 को इस तरफ कर लो, ये इधर और ये नीचे। समझ गए? तो हम सीधे लिख दें, सीधे क्या जाएगा आपका? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 1 upon v3 कहाँ तक? up 1 अपॉन vn इक्वल टू n अपॉन वी एवरेज। यहाँ से 1 अपॉन वी एवरेज एक तरह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल 1 बाई n 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन vn। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये हो गया वी एवरेज जो हमने, ठीक है, जो हमने मान लिया। अब हम आते हैं, अब ये तो आपके हो गए सिंपल केसेस, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े डिफिकल्ट केसेस पे। अब डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस ऐसे मान लो अब हम उनको मिक्स कर देंगे, मिक्स्ड केसेस जिसको कह सकते हैं। ठीक है, केस 3 ये अच्छा सवाल है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका इरिडोब में दिया हुआ है, ठीक है। उसको हमने थोड़ा सा और कुछ किया, हमने कुछ खास नहीं, हमने थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट कर दिया, ठीक है, तो जिससे क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया। बाकी सब सवाल में कुछ खास है नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखो, केस 3 देखो। A car travel half of the total distance with velocity v1. On the remaining part, it moves with velocity v2 for first half of the time and v3 for the second half of the time. तो पहले तो आप जो लिखा है ना उसको समझो, मतलब उसका मतलब क्या है। क्या लिखा है? A car travels half of the total distance with speed velocity v1 and the remaining part. तो पहले तो हम क्या मान लें? टोटल कितना मान लें डिस्टेंस? और फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस का है ना, तो पहले क्या मान लें डिस्टेंस को? हम डिस्टेंस हम मान लें 2s, ठीक है। उस 2s का पहला हाफ यानी कि पहला s कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है?
v1 स्पीड से। अब उसने कहा ऑन द रिमेनिंग पार्ट उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 कितने टाइम के लिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, First half of the time. एंड v3 फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम। तो पहले तो आप क्या Yes. करो, पहले आप डिस्टेंसेस को डिवाइड कर लो, s और s। उसके बाद हम कहेंगे जो s और s आपकी डिस्टेंस आई ना, उसमें दो इक्वल टाइम में डिवाइड कर लो, t एंड t। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. मतलब हमने इस पूरे मोशन को तीन इंटरवल्स में ले लिया, तीन पार्ट्स में ले लिया। कहां से कहां, a से b, ये जो पहला हाफ था, उसके बाद b से d, ठीक है, जो Yes. पहला बचे हुए हाफ का पहला इक्वल इंटरवल वाला टाइम, और उसके बाद d से c, ठीक है। तो a से b में कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, a से b में स्पीड क्या है उसकी, v1। तो टाइम कितना हो जाएगा, s, ठीक है। b से d में हमने मान लिया दो टाइम इक्वल इंटरवल हो गए, t एंड t, ठीक। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 2s, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, पहले वाले में टाइम t1 माना था, अगले वाले में कितना कितना टाइम माना, t और t, तो कितना हो गया, 2t हो गया। Yes, sir. Yes, sir. निकाल ही लिया, कितना, s/v1 ठीक है। अब हमें t की वैल्यू, कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो a b से d तक कितनी स्पीड से चला है, v2 स्पीड से, और d से c तक V3. v2 स्पीड से कितने टाइम तक चला, t टाइम तक। कितनी डिस्टेंस हो गई, v2 t, और v3 स्पीड से कितने टाइम तक चला, V3T. v3 t। ये हो गई कितना, v2 t प्लस v3 t कितना हो गया आपका, V2T plus V3T हो गया s, v2 t प्लस v3 t हो गया s। तो t कितना आ गया, s Yes, अपॉन sir. S upon V3 V. s अपॉन v2 प्लस v3। t1 आप पहले ही निकाल चुके थे। Yes, sir. आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2s अपॉन में t1 प्लस 2t। V1 plus T. t1 कितना निकल के आया था, s अपॉन s/v1 S upon V1. t कितना निकल के आया S आपका, upon 2s/v2 प्लस v3, s कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा आप सॉल्व। Yes, sir. हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 अपॉन में 1/v1 प्लस 2 अपॉन 1v2 प्लस v3, ठीक है। ये मिक्स्ड केस हो गया। अब इसमें आप इसी में बस जो है आप कितने भी केसेस बना सकते हो, ठीक है, कितने भी डिफिकल्ट केसेस बना सकते हो। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको ट्राई करो, तब तक हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो ये वाला हो जाए तो ये वाला करना है, ऊपर जो दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन में कहा कि a car travels half of the total distance with velocity v1 and the remaining part it has velocity 2v for 1/3 of the time and 3v for 2/3 of the time, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप पहले तो क्या मान लो, आप टोटल डिस्टेंस क्या मान लो, 2s मान लो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप, अच्छा तो ये रहेगा कि आप उसको भी क्या मान के चलो, आप उसको ज्यादा बेटर रहेगा तो आप उसको 10s मान लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर छोड़ो, अभी हम 2s ही मान लेते हैं। तो 2s मान लेंगे, तो 2s में हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कितनी स्पीड से चल रहा है, 2v से, और रिमेनिंग पार्ट में उसका 1/3 ऑफ द टाइम ये है और 2/3 ऑफ द टाइम ये है। तो आप क्या मान लो, टोटल टाइम मान लो आप 3t। ऐसा क्या आंसर आ रहा है? आंसर इसका पता नहीं, शायद 16v/11 है, हमें लगता है। यस सर, 16v/11। सर हमारा 18v/11 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, चेक करो। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी करना, हाँ हाँ,
एक मिनट, पहले थोड़ा और चेंज कर देंगे क्वेश्चन। वही है ना, इस तरीका आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, बाकी तो फिर ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक अपनी तरफ से बना के दे दिया। ठीक है, तो ये शायद नीचे वाला पार्ट आपका एरोडोप का था, ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना दे रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये स्टूडेंट्स पार्ट हमें एक्सप्लेन करना है, कर देते हैं। सर थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि आंसर गलत आ रहा है। क्या कहा, देखो पहले तो जो कहा है ना उसको पहले आप पहले डेटा प्रोसेसिंग थोड़ा सही से करना है आपको। यस सर। क्या कहा गया है, अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो हम मान लें कि टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस 2s। ठीक है, 2s का कितना पार्ट, s पार्ट, कितनी स्पीड से चल रहा है, v से। और जो s पार्ट उसका बचा हुआ है उसको भी वो इक्वली नहीं डिवाइड कर रहा है, किससे, कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है, पहले 1/3 में चल रहा है 2v स्पीड से और नेक्स्ट 2/3 में चल रहा है 3v स्पीड से। तो हमने मान लिया, यस क्या हमने मान लिया कि उसका जो टाइम हो गया, या हम कहेंगे हमने मान लिया कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो 2s हो गई। पहले वाले में किससे चल रहा है, v स्पीड से, t1 कितना आ जाएगा, s/v। अब हम टाइम क्या मान ले रहे हैं, t and 2t। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पहला 1/3 का था और अगला 2/3 का था, तो 3t मान लो, तो पहला 1/3 हो जाएगा t और उसके बाद 2/3 हो जाएगा 2t। t टाइम में किस स्पीड से चल रहा है, 2v स्पीड से, तो ये हो गया 2v। नेक्स्ट 2t टाइम में या 2/3 टाइम में किस स्पीड से चल रहा है, 3v, तो ये हो गया 3v। ठीक, अब क्या कहोगे आप, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2s, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस 3t हो जाएगा, t2 t प्लस 2t 3t। यस सर। ठीक, अब t की वैल्यू कैसे निकालोगे, यस t सेकेंड तक कितनी स्पीड रही उसकी, 2v रही, और नेक्स्ट 2t सेकेंड तक कितनी स्पीड रही, 3v रही। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे हम, 2v इंटू टी प्लस 3v इंटू 2t इज इक्वल टू s। 3v into t कितना आ जाएगा t, s/8v, यही आ रहा है। हाँ सही है, 3 into 2 6vt, 6vt प्लस 2vt। तो आपका एवरेज स्पीड क्या जाएगा, आपका एवरेज Yes, स्पीड आ जाएगा 2s/ में कितना, t1 प्लस 3t। t1 कितना हो जाएगा, s/v s/v, और 3t कितना हो जाएगा, 3s/8v। s/8v हो जाएगा अब हो जाएगा सर। यस सर, अब थैंक हो यू गया, लो 18 16v/11 ये वाला करो। पहले आप इसका रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हो गया, यस सर। कैसे करेंगे, 5/3 भी आया। तुम्हारा 5v/5 मेरा तो पहले तो हम क्या कहेंगे, पहले हम मान लेंगे क्या, पहले हम मान लेंगे कि जो पार्टिकल है, पहले तो टोटल डिस्टेंस आप मानोगे कितनी, पहले तो मैं ये बताओ। सर 5s मान ली। 5s मान ली सर। टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 5s। ठीक है, ठीक है, 5s में आप क्या कहोगे, पहले वाले में 2s हो जाएगी। पहले 2s ले ली हमने, ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक, फर्स्ट वाला ये मान लिया हमने s, ठीक, इतना ये हो जाएगा s। ठीक है, अब बचा हुआ कितना है आपका, ये वाला पहला वाला पार्ट कितना हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया आपका s, ये भी s। इसमें स्पीड क्या है इसकी, इसमें स्पीड है उसकी v, इसमें स्पीड कितनी है 3v। अब उसके बाद उसने बोला कितना बचा हुआ पार्ट, कितना बचा हुआ पार्ट हो जाएगा उसका 3s हो जाएगा। अब 3s में उसने कहा है कि पहले 1/5 ऑफ द टाइम, तो अब हम क्या मान लें, टोटल टाइम कितना ले लें अब हम, तो पहले तो हमने टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 5s। अब यहाँ बचे हुए पार्ट में कितना ले लें हम टोटल टाइम,
हम ले लें 5t, 5t 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 1/5, 2/5 और उसके बाद बचा हुआ 3/5। समझ रहे हो? सर 2/5 बचेगा। सर 2/5 बचेगा 1/5 और 2/5 के बाद। 2/5 के बाद 2/5 बचेगा, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया यहाँ पहले 1/5, फिर ये 2/5 और फिर नेक्स्ट 2/5। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हमने ले लिया, ये हमने टाइम माना t, ये 2t और ये भी 2t। पहले वाले में कितनी स्पीड से चल रहा होगा, चलिए पहले पार्टिकल बना ले। यहां पर हो गया उसका क्या, ये हो गई, ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल। ठीक है, रफली डायग्राम बना दिया अब। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना सभी को डायग्राम? तो इसमें कितनी स्पीड है उसकी, इसमें स्पीड है v, इसमें कितनी स्पीड है 2v, 2v, इसमें 3v। 3v। ठीक है, ठीक है, v, 2v एंड 3v समझ में आ गया। अब क्या करें हम, अब टोटल टाइम निकालो पहले। तो पहले वाले का टाइम मान लो t1, दूसरे वाले का टाइम t2। t1 कितना आ गया, s/v, t2 कितना आ गया, s/3v। s/3v। अब यहां पर कैसे निकालेंगे हम, v इंटू टी प्लस v इंटू 2t प्लस 3v इंटू 2t इज इक्वल टू कितना, 3s। तो कितना बन जाएगा ये 90, यानी कि t इक्वल टू s/3v, यही आएगा। yes sir एवरेज कैसे निकालेंगे अब, टोटल डिस्टेंस कितना था 5s, 5s तो कितना बन जाएगा t1 प्लस t2 प्लस 5t। IT तो 5s अपॉन में t1 कितना है s/v on V प्लस s/3v प्लस 5t कितना हो जाएगा 5s/3v अपॉन। EB ठीक है, तो एस कट जाएगा सबसे, तो हो जाएगा 1/5 अपॉन में 1 प्लस 1/3 प्लस 5/3 yes 2 5/3 v ऊपर चला है, 5v/3 आ रहा है आंसर। yes ठीक है, किसका तुम्हारा आ गया देकांश? यस सर, आ गया था। सर हमारा भी आया। हम थोड़ा सर पहुंच गए थे बट फंस गए थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन देखो हमने क्या कहा, सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ा डेटा प्रोसेस करने वाली बात है। अगर आप थोड़ा भी अगर अटेंटिवली मतलब ध्यान से अगर सुना होगा तो बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन वही है ना, क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, मतलब वही ना कि इसको सोचते बस 1/5 2/5। ठीक है, yes yes चलो सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो ये तो Yes, आपके डिफरेंट केसेस हो गए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने वाले। ठीक है, इससे ज्यादा तो आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे केसेस। ठीक है, अब बाकी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी जितने केसेस हो सकते हैं आपके डिस्कस कर दिए।